राम राम मित्रों। हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्या आपको ऑपरेशन पोलो के बारे में पता है, जो किसी धर्म युद्ध से कम नहीं था, जिसका उद्देश्य था रजाकार रूपी राक्षसों का विनाश और हैदराबाद का भारत में विलय। किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के निजाम को घुटनों पे लाया, किस तरीके से बड़ी ही बेशर्मी के साथ नेहरू माउंटबेटन के साथ मिलकर हैदराबाद में हिंदुओं के नरसंहार का इंतजार कर रहे थे, कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चतुराई से सैन्य बल का इस्तेमाल करते हुए हिंदुओं की रक्षा की और हैदराबाद का भारत में विलय किया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। इसके साथ ही 565 रियासतें भी उतनी ही आजाद हो गईं। गृह मंत्री सरदार पटेल और उनके भरोसेमंद सचिव वीपी मेनन को इन 565 रियासतों का भारत में विलय कर एक राष्ट्र का निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कुशल नेतृत्व और शानदार रणनीति के साथ सरदार पटेल और वीपी मेनन ने असंभव को संभव करके दिखाया। साल भर के भीतर ही 562 रियासतें भारत में विलय करने के लिए तैयार हो गईं। 3 ऐसी रियासतें थी जो भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थी: जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी, जो भौगोलिक रूप से यूनाइटेड किंगडम से भी बड़ी थी। उस समय हैदराबाद में निजाम उस्मान अली खान का शासन था। निजाम तो बस एक कठपुतली था, असली बागडोर निजाम के सलाहकार कासिम रिजवी के हाथ में थी, जो एक ताकतवर नेता था जिसका अपना एक सैन्य बल था, जिसे आप आज मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन के नाम से जानते हैं। कासिम रिजवी की सेना को रजाकारों के नाम से जाना जाता था और ये सारे के सारे मुसलमान थे। कासिम रिजवी के अत्याचारी, दुराचारी, दुष्ट रजाकारों की संख्या लगभग 2 लाख थी। इन रजाकारों की मांग थी कि हैदराबाद को एक स्वतंत्र पूर्ण राज्य बनाया जाए, जहां सरिया कानून लागू किया जाना चाहिए, या फिर दूसरा रास्ता यह था कि हैदराबाद का विलय पाकिस्तान में हो। दोनों ही ऑप्शन असंभव थे। इन रजाकारों ने अपनी बात मनवाने के लिए आतंक का रास्ता चुना। दिन दहाड़े घरों को लूटा जा रहा था, हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा था, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। ये रजाकार आतंक मचाने की सारी हदें हैदराबाद में पार कर चुके थे, लेकिन निजाम कठपुतली बना बैठा रहा। उसने कोई भी कार्यवाही नहीं की। उसकी मौन सहमति कासिम रिजवी के साथ थी। हैदराबाद में कासिम रिजवी के रजाकारों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया कि हिंदू पलायन करने पर मजबूर हो गए। लेकिन माउंटबेटन नहीं चाहते थे कि हैदराबाद में कोई सैन्य कार्यवाही हो, और माउंटबेटन को प्रधानमंत्री नेहरू की सहमति थी, समर्थन था। लेकिन सरदार पटेल इसके विरोध में थे। वो चाहते थे कि हैदराबाद में जल्द से जल्द कार्यवाही हो, हैदराबाद की जनता को सुरक्षित किया जाए और हैदराबाद का विलय भारत में हो। इसलिए सरदार पटेल ने माउंटबेटन और नेहरू के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हैदराबाद के बाहर सैन्य बल रहेगा और हैदराबाद के निजाम को स्टैंड स्टिल समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाए। माउंटबेटन, नेहरू दोनों ही सरदार पटेल के इस प्रस्ताव से सहमत हो गए, लेकिन रजाकारों के उग्र प्रदर्शन के कारण निजाम ने स्टैंड स्टिल समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। जब निजाम ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, तब सरदार पटेल ने हैदराबाद में फोर्स भेजी। चूंकि
हैदराबाद में सबसे ज्यादा पोलो मैदान है, इसलिए इस अभियान को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 को शुरू हुआ। जब भारतीय सेना के जवान हैदराबाद गए तब उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि रजाकारों की संख्या बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे महादेव ने रुद्र अवतार रखकर राक्षसों का सर्वनाश किया था, ठीक वैसे ही भारतीय सेना के जवानों ने इन राक्षस रूपी रजाकारों को युद्ध के मैदान से खदेड़ा। इस अभियान में 2000 से भी ज्यादा रजाकार मारे गए। 17 सितंबर 1948 को शाम 5 बजे ना चाहते हुए भी निजाम ने हार मानकर युद्ध विराम की घोषणा कर दी। ऑपरेशन पोलो सफल रहा और अंततः हैदराबाद का आधिकारिक रूप से भारत में विलय हुआ, जिसके लिए हम भारतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारतीय सेना के अनगिनत जवानों का आजीवन ऋणी रहेंगे। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अभूतपूर्व योगदान इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा गया है। आज हैदराबाद के मुक्ति दिवस के अवसर पर मैं सरदार पटेल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए हृदय से साधुवाद देती हूँ। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मास रिपोर्टिंग करके मेरी आवाज़ को बंद करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते मेरे चैनल की रीच एकदम से ख़त्म हो गई है। प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। जय श्री राम, जय हिंद।